दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं थोड़ा सा अलग वीडियो लेकर के आ रही हूँ, किंतु ये आपके लिए जानना काफ़ी आवश्यक है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं या फिर आप आत्म अध्ययन के पथ पर हैं, तो आप इसे जानना आपको चाहिए और आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। आते हैं मुख्य बिंदु पर। आज का जो मैं विषय लेकर के आ रही हूँ वो मैं लेकर के आ रही हूँ कवच का रहस्य। आपने दुर्गा कवच पढ़ा होगा, आप प्रतिदिन पाठ करते होंगे कवच का। यदि नहीं भी करते हैं तो कभी कभी आप जब भी कुछ पर्व या जो भी स्थिति होती होगी आप ज़रूर करते होंगे। तो इस कवच में छिपा क्या है, आज हम उस रहस्य की बात करेंगे। कवच, आपने देखा होगा कि कवच जो देवी दुर्गा सप्तसती है, उसके बाहर देवी का शक्ति स्वरूपा चित्र अंकित है और उस कवच में भी जो बात कही जाती है उनके शक्ति स्वरूप यानी कि उनके सारे स्वरूपों की बात की जाती है। सारे स्वरूप, जितने स्वरूपों में वो वर्णित हैं उतने स्वरूपों की वहाँ पर को बात की जाती है। और सप्तसती में ही अंदर लिखा भी गया है कि देवी स्वयं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से उतने रूपों में विद्यमान होती हैं, उतने स्वरूपों में उन्होंने शुंभ निशुंभ से युद्ध किया था। तो कवच में हम उन सारे स्वरूपों की आराधना क्यों करते हैं कि देवी उन सभी रूपों में हमारे विभिन्न अंगों की रक्षा करे। ये कवच हमें बताता क्या है। आप कभी जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, जब आप एंजाइटी में होते हैं, जब आप तकलीफ़ में होते हैं और उस समय आप कवच का पाठ करते हैं तो आप अपने आप को ऊर्जा महसूस करते हैं। ये कवच का जो एक एक श्लोक है, एक एक शब्द है, ऊर्जाओं से भरा हुआ है। वो शक्ति कहाँ विद्यमान है? वो शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, वो आपके चारों ओर विद्यमान है। शक्ति, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? ये एनर्जी ही तो है, एनर्जी से बना हुआ, उसी के बल पे तो चल रहा है। स्थूल हो या सूक्ष्म हो, उन एनर्जीज के ही बलबूते ये संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। जो एनर्जीज चली जाती हैं, मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो एनर्जी शरीर से बाहर हो जाती है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है? वो आपके चारों ओर विद्यमान है। वो सब कुछ है, आपके आसपास है। आपके आसपास एक ऐसा संसार है जो आपको दिखाई नहीं देता है, जिन्हें आप सूक्ष्म जीव कहते हैं। एक वो संसार भी तो आपके आसपास है। तो वो होने के अलावा एक संसार और है जो एनर्जीज का है, जो आपको दिख नहीं सकती। आपके अंदर आप चल रहे हैं, आप जीवित हैं, आप बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर विद्यमान है। लेकिन जब वो एनर्जी निकल जाएगी तो आपका शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि उसका समय समाप्त हो गया है। तो ये एनर्जीज हमारे चारों ओर हैं और वही एनर्जी है शक्ति, वही एनर्जी है देवी, वही है काली, वही है महाकाली, वो महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आप जिस किसी रूप में आप कहें एडम और ईव कहें, आप आदम और हवा कहें, आप किसी भी धर्म से जोड़ करके उसको देखें, वो वही एनर्जी है, वही सोर्स ऑफ पावर है। अब यहाँ पर को कवच में क्या बात हो रही है? यहाँ पर कवच में आप एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में आप कहते हैं, आप सिर से शुरू कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मालाधारी ललाट की रक्षा करें, त्रिनेत्र की रक्षा यशस्विनी करें। तो ये क्या है? हमारा जो पूरा शरीर है वो उस एनर्जी के बल पे चल रहा है। अब हम उस स्वरूप की बात कर रहे हैं जो हमारे अंगों के उस हिस्से की को आभा दे रही है या फिर उस हिस्से पर काम कर रही हैं। तो हम अपने अंदर, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो शक्ति है वो हमारे अंदर विद्यमान है, ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है, वो एनर्जी हमारे अंदर चल रही है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उस कवच के माध्यम से यदि हम उस कवच का पाठ प्रतिदिन करते हैं और बहुत ध्यान से करते हैं तो हम अपने सारे अंगों को चार्ज करते हैं। हम सारे अंगों को दुगनी ऊर्जा से भरते हैं, वो ऊर्जा जो हमें विशेष योग्यता प्रदान करती है।
हमारे अंदर बहुत सी योग्यताएं हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम जानते हैं और बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। किंतु जब हम इस कवच का पाठ करते हैं तो हम अपने सारे अंगों को अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, शरीर के अंदरूनी भाग से हम स्पर्श कर रहे हैं और उन अंगों में हम उस एनर्जी का संचार करवा रहे हैं, हम उसको ज़्यादा चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही आभामय होते हैं, उनके चेहरे में एक अलग तेज होता है, एक अलग जादू होता है कि आप उनकी तरफ को खींचे चले जाते हैं। जैसे विशेष रूप से जो हीलर लोग होते हैं या जो सन्यासी होते हैं, जो इस तरीके से जुड़े होते हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक अलग तेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इन मंत्र शक्तियों के द्वारा अपने आप को चार्ज करते हैं और उसकी गंभीरता को समझते हैं और उस गहराई के साथ करते हैं। देखिए, एक बाहर से पाठ करना अलग होता है, एक उसको जान करके उसकी अंदरूनी गंभीरता को समझ करके पाठ करना अलग होता है। यदि आप उसको समझ करके आप उसको उसकी गहराई के साथ पाठ करते हैं और दूसरा उसको अनुभव करते हैं। कवच अनुभव की चीज़ है। आपने उसको समझ करके आपने उसका पाठ किया, आपने उसका जप किया और उसे अनुभव किया, आपने उसे हर अंग में महसूस किया। आपने कहा कि जिह्वा की रक्षा करे सरस्वती, तो जब आप जीभ पर सरस्वती को अनुभव कर रहे हैं कि वो मीठी वाणी, वो प्रेममय वाणी और वो सच्ची वाणी आपकी जिह्वा पर विराजमान है, तो आपकी जीभ ज़रूर चार्ज होगी। आप ये सोचेंगे कि ये कैसा तर्क है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका जो मस्तिष्क है वो मशीन है या वो बैटरी है जो ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण कर रही है और ब्रह्मांड को ऊर्जा भेज भी सकती है। और आप जब इस तरीके से कवच के एक एक शब्द को महसूस करके उसको अपने अंदर धारण करते हैं, उस कवच को पहनते हैं, तो आपको कहीं पर भी कोई भी नहीं हरा सकता है। किंतु उस स्तर तक आपको पहुंचना होगा, उस स्तर तक आपको जाना होगा। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि फिर वहाँ तक कैसे पहुँचे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर हमेशा भी कहती हूँ और अभी भी कहना चाहूँगी कि जब आप पाठ करते हैं या जप करते हैं, यदि आप संस्कृत में आपको महारत हासिल नहीं है तो उस बात में कोई ग्लानि महसूस करने की बात नहीं है। वो आपने नहीं सीखी है, वो आम बोलचाल की भाषा नहीं है, तो आप उसे हिंदी में समझिए, जो आपकी भाषा है आप उसमें समझिए। जब आप उसको उस बारीकी के साथ समझते हैं तो आपको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपका मस्तिष्क उन संदेशों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाएगा। देखिए, आपको आपके सवालों के जवाब तब मिलते हैं जब सामने आपके प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से पहुंच रहे हैं। आप कभी फ़ोन पे गूगल करते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं, जब आपकी भाषा स्पष्ट होती है तो आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट तरीके से आ जाता है। यदि आपकी भाषा गड़बड़ होती है तो गूगल क्या कहता है, सॉरी आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने समझना, अपने मस्तिष्क को बताना है कि आप उसे सही तरीके से समझ रहे हैं, आपका मस्तिष्क उसे सही तरीके से समझ रहा है, तभी तो उसका क्रिया पे प्रतिक्रिया होनी शुरू होगी। जो एनर्जी आपकी नीचे से ऊपर को उठ रही है, जो आप पाठ करते समय या उन मंत्रोच्चारण करते समय एनर्जी को ऊपर पहुंचा रहे हैं, वो जब आपके मस्तिष्क में पहुंच रही है तो वहाँ से वो क्या होगा, वो एनर्जी आपके सारे अंगों तक जाएगी, हर जगह को स्पर्श करेगी, अंदरूनी रूप से आपके शरीर के एक एक रोम छिद्र को वो स्पर्श करेगी। तो क्या होगा, तो आप पूरी तरह चार्ज होंगे, आपका शरीर चार्ज होगा तो आप एक तेज से भर जाएंगे, आप ग्लो करने लगेंगे, आपका जो ऑरा है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप शक्ति को आत्मानुभूत कर सकेंगे, तो आप उस शक्ति को अपने पास पाएंगे कि हाँ, कि ये तो कभी आपसे दूर थी ही नहीं, ये तो आपके ही अंदर विद्यमान थी। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर इसको समझ नहीं पाते हैं। वो कवच
उस कवच की तरह काम करता है। इसे कवच क्यों कहा गया? जैसे कर्ण थे, कर्ण के लिए कहा जाता है ना कि जन्म से ही उनको कवच और कुंडल मिले हुए थे, क्योंकि वो सूर्य के पुत्र थे। तो सूर्य ने उन्हें कवच और कुंडल के साथ ही धरती पर भेजा। तो क्या था, उस कवच कुंडल के रहते कोई भी उनको मार नहीं सकता था, कोई भी उनको हरा नहीं सकता था। तो ये कवच क्या है? ये मंत्र शक्ति का कवच है, जिसको आप अपने हृदय में धारण करते हैं। आप अपने आप को इस प्रकार से चार्ज करते हैं कि आप अपने मस्तिष्क को, अपने मन को इतना बली बनाते हैं, इतना बलिष्ठ बनाते हैं कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, या फिर आप कहीं पर भी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं। आप जब आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के योग्य बन जाते हैं। आप उस लायक बन जाते हैं कि आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ रही है, आप विश्वास से आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर जब आपके हृदय में विश्वास होगा तो आपको उसका फ़ायदा होगा, और आप कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये था कवच से जुड़ा हुआ रहस्य। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।